मागुद्दी अब्दुल हादी ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान मराकश की शनाख्त पर उठने वाले सवालात का जायजा लिया है जो झेल में पेश किया जा रहा है। ये कहना मुनासिब होगा कि इस साल कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान बहुत से तनाज़ात खड़े हुए। शायद इससे पहले होने वाले वर्ल्ड कप मुकाबलों में इतने तनाज़ात सामने नहीं आए। इंसानी हुकूक की बारी सूरत हाल के बावजूद कतर को वर्ल्ड कप की मेज़बानी देने से लेकर वर्ल्ड कप फाइनल में कतर के अमीर की जानिब से फातेह टीम अर्जेंटीना के कप्तान और फुटबॉल लेजेंड लियोनेल मेसी को ट्रॉफी देते वक्त कतर में शाहाना अलामत समझा जाने वाला बुश्त यानी कतर अबा पहनाए जाने तक इस टूर्नामेंट में बहुत से तनाज़ात सामने आए। लेकिन इस सब के दौरान एक और तनाज़े ने भी जन्म लिया जिसे शुमाली अफ्रीका के ममालिक से बाहर बहुत कम तवज्जो दी गई। ये तनाज़ो मराकश की शनाख्त के हवाले से था और एक सादा से सवाल से शुरू हुआ कि अब मराकश की टीम की जिसने दुनिया को अपने बेहतरीन खेल से हैरान किया और स्पेन और पुर्तगाल जैसी मजबूत टीमों को हराया, तारीफ कैसे बयान कर सकते हैं? क्या ये सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करने वाली पहली अरब अफ्रीकी फुटबॉल टीम थी? लेकिन स्पेन को हराने के बाद मराकश के खिलाड़ी सुफियन बोफुल का बयान मुल्क की शनाख्त पर जारी बहस के मामले को सामने लेकर आया। उन्होंने दुनिया भर में मुकीम मराकश के बाशिंदों, तमाम अरब बाशिंदों और मुसलमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये फतह अब सब की है, मगर इस दौरान वो बर्रे आज़म अफ्रीका के बाशिंदों का शुक्रिया अदा करना भूल गए। सोशल मीडिया पर उनके बयान पर आने वाले रद्द अमल के बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर बर्रे आज़म अफ्रीका के बाशिंदों की हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा न करने पर माजरत की। मराकश की सेमीफाइनल तक रसाई पर एक मौका पर नाइजीरिया के सदर मुहम्मदो बुहारी ने भी मराकश की तारीफ करते हुए लिखा था कि मराकश ने अपनी महारत और शानदार खेल से पूरे बर्रे आज़म का सर फखर से बुलंद किया। इस पर बोफुल ने लिखा था कि मैं इस फतह को यकीनन अब सब के नाम करता हूँ। हमें अपने बर्रे आज़म के तमाम भाइयों की नुमाइंदगी करने पर फख्र है। ये बहस अफ्रीकी बर्रे आज़म के साथ करीबी ताल्लुकात की हौसला अफजाई करने वाले मराकश के बादशाह की हालिया कोशिशों की अक्कासी करती है। मराकश को सन 2017 में मगरबी सहारा के मुतनाज़ा इलाके की वजह से मुसलसल 30 साल की गैर मौजूदगी के बाद अफ्रीका यूनियन में दोबारा शामिल किया गया था, जिस मौके पर मराकश के बादशाह मोहम्मद शशुम ने कहा था कि अफ्रीका मेरा घर है और मैं घर वापस आ रहा हूं। उनके इस नजरिए ने शुमाली अफ्रीका के मुल्क मराकश के दूसरे ममालिक खासकर मगरबी अफ्रीका के साथ कारोबारी रवाबित को फलने फूलने में मदद की। लेकिन मराकश अरब लीग का रुकन भी है, लिहाजा ये सरकारी तौर पर दोनों सकाफती खतों से ताल्लुक रखता है। ताहम मराकश के बाशिंदों को जोग्राफियाई तौर पर अफ्रीकी कहा जाता है, जबकि इनमें से बहुत सौ के लिए अरब शनाख्त ऐसी है जिससे वो मंसूब होना पसंद नहीं करते। मराकश में बर्बर्स या उमज़ियख शुमाली अफ्रीका की मकामी मुसलमान बरादरी की काफ़ी आबादी है और वो खुद को उमज़ियख कहलाना पसंद करते हैं। चंद अंदाजों के मुताबिक उनकी आबादी 34 मिलियन से ज़्यादा है और ये मुल्क की आबादी का तकरीबन 40% है। उनकी एक मकामी उमज़ियख ज़बान को जिसे तमाज़ाट कहा जाता है अब अरबी के साथ सरकारी ज़बान के तौर पर तस्लीम किया गया है। लेकिन मराकश की शनाख्त के हवाले से तनाज़े ने एक दिन सर उठाना ही था। कतर को 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी का हक मिलने के बाद कतर के मीडिया ने इसे इस्लाम और अरब दुनिया की फतह करार दिया था और सन 2010 में एक अखबार ने ये सुर्खी लगाई थी। जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ा, इस्लाम पसंदी और अरब कौमियत जैसे ख्यालात एक बार फिर सामने आए। टूर्नामेंट के दौरान शराब नोशी और हम जिन्स परस्तों के वन लोग हैंडबैंड के इस्तेमाल पर पाबंदी के बाद खड़े होने वाले तनाज़े के दौरान इस्लाम पसंदी और अरब कौमियत के हामी कतर इस्लाम और रिवायती अक़दार के दिफा में साम्राजी मगरब के खिलाफ मैदान में आए। जब कतर मीडिया की जानिब से इस टूर्नामेंट को इब्तिदाई तौर पर इस्लाम और अरबों की फतह के तौर पर पेश किया गया, तब इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन जब ये मैचेस के दौरान कमेंट्री का हिस्सा बन गया तो इस पर एक रद्द अमल ने जन्म लिया और जब मराकश की टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करने वाली अफ्रीका और मशरिक वस्ता से पहली टीम बनी तो इसे मुस्लिम और अरब दुनिया की फतह करार दिया गया। टूर्नामेंट के दौरान इस खित्ते की दीगर टीमें ट्यूनिस, सऊदी अरब और कतर जब इब्तिदाई मरहले में बाहर हो गई थीं, ऐसे में इस खित्ते के फुटबॉल शायकीन के लिए मराकश की हिमायत करना कुदरती था। ताहम चंद हलकों की जानिब से मराकश की टीम की कामयाबी को खेल से ज्यादा नजरियाती और सियासी कामयाबी करार दिया गया था।
मराकश की टीम को इस्लाम और अरब कौमियत की अलमबरदार कहा गया। इस सोच को इस वक्त तकवीत मिली जब मराकश के चंद खिलाड़ियों ने फतह का जश्न फलस्तीन का परचम लहरा कर मनाया। इस तरह की बयानबाजी ने शुमाली अफ्रीका में बहुत से लोगों को मुश्तइल किया, लेकिन ख़ास तौर पर मराकश के उन लोगों को जो उन नज़रियात और आलमी तनाजुर को कबूल नहीं करते। मराकश से ताल्लुक़ रखने वाले एक बागी यूट्यूबर ने 1 घंटा तवील गुफ्तगू में उन लोगों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जो खेल को सियासत की नज़र करते हैं और इसे एक आलमी सकाफती जंग में बदलने की कोशिश करते हैं। राशिद नामी इस यूट्यूबर ने अपने 3,85,000 फॉलोवर्स को ये भी याद करवाया कि मराकश की टीम के कोच समेत निस्फ खिलाड़ी दर हकीकत यूरोप में पैदा हुए और पले बड़े हैं। ये अब मराकश से ताल्लुक़ रखने वाले तारिकीन वतन के बच्चे हैं जिन्होंने यूरोप में आंख खोली और वहां पेशावर फुटबॉलर्स बने। उनका कहना था कि अगर आप मराकश की टीम के खिलाड़ियों का DNA टेस्ट करें तो आपको इल्म होगा कि इनमें से बेशतर अमज़ीख बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। इनमें से ज़्यादातर अरबी नहीं बोलते और अगर उन्हें टूटी फूटी अरबी आती है तो इसलिए क्योंकि वो मगरिब में परवान चढ़े हैं। मराकश में इस्लाम और आज़ादी इजहार का मामला कदरे हसास तस्वुर किया जाता है। मराकश वो मुल्क है जहाँ का शाही खानदान अपना शजरा पैगंबर इस्लाम से जोड़ता है और बादशाह अपने लिए खलीफा का खिताब इस्तेमाल करता है। खलीफा इब्तिदाई मुसलमान हुक्मरानों के लिए एक तारीखी इस्तिलाह थी। अगरचे मराकश में मजहब इस्लाम पर बात करना एक हसास मौजू है, ताहम यूट्यूबर ने इस पर भी बात की। उन्होंने कहा मराकश मशरिक वस्ता से मुख्तलिफ मुल्क है क्योंकि बुनियादी तौर पर यह अमज़ीख मुआशरा है। यहाँ अरबों की आमद 7वीं सदी ईस्वी में शुरू हुई। आज मराकश में अरब, अमज़ीख, मुसलमान, यहूदी, बहाई, शिया, सुन्नी, मुल्हिद और मजहब से इनकार करने वाले सब बसते हैं और इस सूरत हाल में मराकश की फतह को अरबों और इस्लाम की फतह करार देना मराकश की सोसाइटी के बहुत से हिस्सों पर हमले के मुतरादिफ है। अपने अपने मकासद के लिए मराकश की फतह को हाईजैक करने की कोशिश करने वाले अरबों और इस्लाम पसंदों के जवाब में सोशल मीडिया पर इस नौयत की पोस्ट की गई कि ये सिर्फ मराकश की फतह। बाज़ पोस्ट में कुछ ऐसी तस्वीरें भी पोस्ट की गईं जिनमें अमज़ीख बरादरी की अलामतें बनी हुई थीं। चंद नाक़दीन ने फुटबॉल के खेल को मजहबी और नस्ली तअस्सुब की जंग में तब्दील करने की मुज़हका खेजी पर रोशनी डालते हुए ये दलील दी कि ये नाकाबिल फहम है कि फ्रांस, ब्राज़ील और अर्जेंटाइन की जीत को मसीही मजहब की फतह करार दिया जाए। दलील की बुनियाद पर बात करने वाले इन अफराद ने निशानदेही की कि यूरोप के ममालिक की कुछ फुटबॉल टीमों में मौजूद नस्ली और मजहबी इम्तिजाज को देखते हुए ये नामुमकिन होगा मराकश की टीम की हकीकी शनाख्त का। तनाज़ुर इस सकाफती जंग का ताज़ा तरीन मज़हर है जो शुमाली अफ्रीका और मशरिक वस्ता में कई दहाइयों से जारी है।